गोवर्धन पर्वत, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छुंगली उंगली पर उठाकर लोगों की रक्षा करी। तो आज हम 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा करने वाले हैं, जिसमें पड़ने वाले जितने भी आध्यात्मिक स्थान हैं उन सभी के दर्शन कराएंगे। गोवर्धन पर्वत पर आज भी राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दाऊ के निशान हैं, तो उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन आप मानसिक रूप से मेरे साथ गोवर्धन की परिक्रमा कर सकते हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। तो सभी प्यारे भक्तों को गोवर्धन परिक्रमा में राधे राधे। तो आज हम गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ करने वाले हैं और ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा हमारी दान घाटी से शुरू होने वाली है। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए, गोवर्धन पर्वत का नाम लेते हुए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दान घाटी में गिरिराज जी के दर्शन कराते हैं और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए। तो ये बड़ी परिक्रमा का मार्ग है। हम इसी परिक्रमा के थ्रू, ये जो बड़ी परिक्रमा है इसके थ्रू हम गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे और ये परिक्रमा दान घाटी के बिल्कुल जस्ट पास से ही प्रारंभ होने वाली है। तो भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हुए इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। आइए। तो आपको ऐसे बहुत सारे भंडारे मिल जाएंगे इस गोवर्धन परिक्रमा में, जो अपनी सेवा दे रहे हैं। आप यहां पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। परिक्रमा को करते करते राधे राधे बोलते रहिए। बोलिए राधा रानी की जय। बोल गिरिराज महाराज की जय। बोल राधा रानी की जय। भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है इस गोवर्धन की परिक्रमा में। तो चलिए राधा रानी का, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। गोवर्धन परिक्रमा में पड़ने वाला संकर्षण कुंड, ये गोवर्धन परिक्रमा का प्रथम आध्यात्मिक स्थान है। कहते हैं यहाँ पर एक बार ढोक लगाकर गोवर्धन की परिक्रमा करने से बिल्कुल भी थकावट नहीं आती और इसे भगवान बलराम के हल से बनाया था। इस प्रकार के कुंड पर आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने अपने हल से इसका निर्माण करवाया था। इस गोवर्धन परिक्रमा के अन्योर में पड़ता है ये संकर्षण जी का कुंड। कहते हैं कि बचपन में यहाँ पर बलराम जी ने बहुत ज्यादा लीला करी थी। ये दाऊ जी का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही बड़ी यहाँ पर प्रतिमा है। तो आप जब गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर माथा टेकना चाहिए। कहते हैं यहाँ पर कि जब आप गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे होंगे तो यहाँ पर माथा टेकने से आपकी थकावट दूर हो जाती है। कहते हैं जब इंद्र भगवान का मान भंग कर दिया था श्री कृष्ण ने, तो उसके पश्चात भगवान इंद्र श्री कृष्ण का जलाभिषेक करने के लिए इसी स्थान पर आए थे। तो ये स्थान भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। जब आप गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा कर रहे होते हैं तो उसी में पड़ता है गोविंद कुंड। भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्रदेव जी का अहंकार तोड़ दिया था और इंद्रदेव जी किसके बहकावे में आए थे? वो था कंस, जिसने बरसाने वाले और वृंदावन वासियों को मूसलाधार वर्षा से परेशान करने के लिए उन्होंने कहा था। तो उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण भगवान इंद्र से नाराज हो गए थे। लोगों के उद्धार के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर इंद्रदेव जी, आकाश गंगा और सभी मैया ने यहाँ पर जलाभिषेक किया था। लुक लुक बलदाऊ का मंदिर, कहते हैं यहाँ से बलदाऊ ने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का महारास देखा था। आइए दर्शन कराते हैं।
तो अभी हम कर रहे हैं गोवर्धन जी की बड़ी परिक्रमा, और उसी बड़ी परिक्रमा में पड़ता है प्राचीन मंदिर श्री लुकलुक दाऊ जी महाराज जी का। और इस मंदिर का एक अनोखा ही इतिहास है। यहाँ पर दाऊ जी की एक अनोखी ही लीला है। आपने एक कहावत के बारे में जरूर सुना होगा, हमारे ब्रज में चलती है, बड़ा भैया छोटे भाई की बहू को रास करते हुए नहीं देख सकता, उनका मुख भी नहीं देख सकता। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी यहाँ पर महारास कर रहे थे, तो उन्हें बलराम दाऊ जी उनके साथ देख नहीं सकते, तो उन्होंने इसी स्थान से छुप छुप कर राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण का महारास देखा था। तो इसके आप जरूर दर्शन करिए जब आप परिक्रमा कर रहे होंगे तो। तो अभी हम लुकलुक दाऊ जी महाराज जी के मंदिर से होते हुए आ रहे हैं, देखिए पीछे की तरफ, और मेरे इस तरफ देखिए यहाँ से पौंसली का लोठा कुछ ही दूरी पर है, और यहाँ से राजस्थान की सीमा चालू हो जाती है। तो अभी तो यूपी की सीमा चल रही थी, लेकिन यहाँ से मेरे पीछे देखिए बोर्ड लग रहा है, यहाँ से राजस्थान चालू हो जाता है। तो इधर देखिए ये राजस्थान में हम प्रवेश कर चुके हैं, और ये गोवर्धन परिक्रमा का एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा। और यहाँ पर पीछे देखिए पूरा का पूरा ये 21 किलोमीटर तक गोवर्धन परिक्रमा है। आप कहीं से भी इसे प्रारंभ कर सकते हैं, और वहीं पर जाकर आपको इसका समापन भी करना होता है। तो हमने जैसा कि आपको बताया था, हमने करी थी दान घाटी से, और वहीं पर जाकर हम इसे समाप्त करेंगे। लेकिन गोवर्धन पर्वत के कण-कण में बसते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो आप कहीं भी जहाँ स्पर्श करोगे वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीला आप ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए और भी बताएंगे आपको भगवान श्री कृष्ण की लीला और वो पवित्र स्थान जहाँ पर श्री कृष्ण ने द्वापर युग में लीला करी थी। गोवर्धन पर्वत बहुत ही आध्यात्मिक माना जाता है, लेकिन ये स्थान इस गोवर्धन पर्वत का सिर माना जाता है। इसे मुकुट मुखार विंद के नाम से जानते हैं। आइए दर्शन कराते हैं। तो गोवर्धन की परिक्रमा में फिर से राधे राधे। तो अभी हम इस बड़ी परिक्रमा के मुकुट मुखार बिंद पर आ चुके हैं, और इसके बारे में कहा जाता है ये गोवर्धन पर्वत का सिर माना जाता है। यहीं से गोवर्धन पर्वत जी प्रारंभ होते हैं। सिर पर जैसे पगड़ी पहराते हैं उस प्रकार से उनका सम्मान करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। तो गोवर्धन परिक्रमा में ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, मुकुट मुखार बिंद। पौंसली का लोठा भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मित्र। कहते हैं यदि आपने यहाँ के दर्शन नहीं करे तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। तो ये पीछे की तरफ बना हुआ पौंसली का लोठा, और इसके बारे में तो आपने गोवर्धन परिक्रमा में खूब सुना होगा। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण उनके मामा कंस का वध करने के लिए मथुरा जा रहे थे, तो उससे पहले भगवान श्री कृष्ण उनके प्रिय सखा लोठा जी से मिले थे। उनके प्रिय सखा लोठा जी ने उनसे पूछा कि आप कब लौटने वाले हो, तो उन्होंने कहा कल या परसों लौटने वाला हूँ। तो लोठा जी बिना खाए पिए इसी स्थान पर कहते हैं वो उनकी प्रतीक्षा में बैठे रहे, इसलिए ये पौंसली का लोठा बहुत ही प्रसिद्ध गोवर्धन परिक्रमा का स्थान बताया जाता है। तो आप भी इस गोवर्धन परिक्रमा में आ रहे हैं, पौंसली के लोठा पर जरूर आइए। तो इस गोवर्धन परिक्रमा में श्री नाथ जी का मंदिर भी पड़ता है। तो मेरे पीछे देखिए वो नाथ जी का है, और इधर परिक्रमा लग रही है। तो आप इस परिक्रमा से श्री नाथ मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं, अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हमने श्री नाथ जी के दर्शन कर लिए हैं, और हम परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। आइए।
इस गोवर्धन की परिक्रमा में हम फिर से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और राजस्थान की सीमा को छोड़कर एक आध्यात्म की ओर चलते हैं। तो ये मेरे पीछे आप गोवर्धन पर्वत देख रहे हैं। वैसे आप इसमें गोवर्धन परिक्रमा जब लगाते हैं तो आप यहाँ पर बने हुए उन निशानों को, उन चिन्हों को छोड़ देते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी थी, और उनके पैरों के निशान, हाथों के निशान, माखन मिश्री का कटोरा, दूध की धारा, इन सभी को भूल जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको उन सभी चिन्हों के तो दर्शन कराऊंगा ही। तो देखिए, ये इंद्र शरणागति स्थल जहाँ पर भगवान इंद्र का जो मान भंग किया था, तो यहीं से हम आपको इस गोवर्धन पर्वत पर ऊपर ले जाएंगे और उन सभी चिन्हों को दिखाएंगे जहां पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ पैरों के निशान, कटोरा के निशान। आइए। जब इंद्र जी भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगने के लिए हाथी पर बैठ के आए थे, तो ये गिरिराज जी महाराज बहुत कोमल थे। तो हाथी के पैरों के निशान मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप जूम करके बताइए, ये हाथी के पैर के निशान है जो आज भी इस गोवर्धन पर्वत पर बने हुए हैं। तो आइए, और भी मैं आपको वो साक्षात दर्शन कराता हूँ इस गोवर्धन पर्वत पर, जो शायद यदि आप परिक्रमा करने आए होंगे तो आपने मुश्किल से ही देखे होंगे। तो आइए, मैं आपको एक दूसरा चिन्ह दिखाता हूँ इस गोवर्धन पर्वत पर। जब भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गाय हुआ करती थी सुरभि, तो उसकी दूध की धारा आज भी इस गोवर्धन पर्वत पर देखने के लिए मिलती है। तो नीचे के इसको जूम करके दिखाइए, ये सारी के सारी 7 कोस की ये जो गोवर्धन की परिक्रमा है, उसकी ये दूध की धारा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए, ये सारी दूध की धारा है उस सुरभि गाय की, जो आज भी इस गोवर्धन पर्वत पर देखने के लिए मिलती है। इसके पश्चात मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम दाऊ के हाथ का निशान दिखाता हूँ। जब वो 7 साल के थे, तो यही वो निशान है जहाँ पर खेलते थे, तो उनके हाथों के निशान आज भी हैं। तो इस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा में और इस गोवर्धन पर्वत पर जितने भी चिन्ह बने हुए हैं, उनको दिखाने के लिए हमें गाइड कर रहे हैं यहाँ के ये भाई साहब हैं। क्या नाम है भैया आपका? विष्णु भगवान। तो आप कितने दिनों से लोगों को गाइड कर रहे हो? मैं तो यहाँ गौ माता की सेवा कर। तो आप यदि गोवर्धन परिक्रमा पर आ रहे हैं, तो ये इंद्र भगवान का मंदिर है जहाँ पर वो माफी मांग रहे थे, तो यहीं पर ये रहते हैं, इनसे गाइड ले सकते हैं। तो अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की वो ढोलकी बताता हूँ, उसके निशान बताता हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इस गोवर्धन पर्वत पर ढोलकी बजाई थी। तो ये देखिए, ये ढोलकी के निशान है। आप यहाँ पर आकर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब इसे आप बजाओगे, हाँ, जब आप इसे बजाओगे तो इसमें ढोलकी की आवाज आती है, और इधर बजाओ इसे बगल में, तो यहाँ पर नहीं आती। तो बहुत ही यहाँ पर आस्था वाले चिन्ह है, बहुत ही पवित्र जगह है ये। तो अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण ने जब वो बचपन में छोटे से थे, 7 साल के थे, तो गैये चराने आते थे, तो उन्होंने यहाँ पर अपना कान रखा था। तो इतना कोमल था ये पर्वत, पिघल गया। यहाँ पर ये कानों के निशान हैं, तो आप इन कान के निशान के प्रणाम कर सकते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान है, ये पैर का निशान है। तो आप पैर के निशान और कान के निशान को नजदीक से दिखाइए। ये कान का निशान है, और इधर आप देखोगे ये पैर का निशान है। तो अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पर गाय चराने के लिए आते थे, तो साथ में माखन लेके आते थे। उनके हाथ में कटोरा था, छोटी सी कटोरी थी। तो यहाँ पर देखिए, ये कटोरी का निशान आज भी यहाँ पर बना हुआ है इस गोवर्धन पर्वत पर। तो आप इसके भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कई लीलाओं के बारे में सुना था, तो ये राधा रानी के पैर का निशान है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये हो मेरी राधा।
अब मैं आपको वो फिसलनी शिला दिखाता हूँ, वो पट दिखाता हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पर गाय चराने के लिए आया करते थे तो वो फिसलते थे। तो ये देखिए, जिसे फिसलनी पट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, फिसलते हैं और भगवान की तरह भी इस पर्वत पर वो एंजॉय करना चाहते हैं। तो हम भी फिसलते हैं, एक बार आइए फिसल लाला। तो ये जब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए थे तो यहाँ पर उनके ये हाथ के निशान हैं, आप इनके भी जरूर दर्शन करिए। जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी इस गोवर्धन पर्वत पर आया करते थे तो राधा रानी जी श्रृंगार करके आई, और तो राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप में एक अधूरा है, कि आप में सिंदूर नहीं लग रहा। तो यहाँ पर ये देखिए सिंदूर वाली पट्टी, जहाँ पर आप ये सिंदूरी शिला है, आप मेरे पीछे देखिए, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से अपनी उंगली इस पर घिसी थी इस प्रकार से, और राधा रानी को सिंदूर लगाया था। तो इस गोवर्धन पर्वत में ये बहुत ही अच्छे अच्छे आध्यात्मिक चिन्ह हैं, जिनको आपको गोवर्धन पर्वत पर जरूर देखना चाहिए। शायद ये आप कभी देखते होंगे जब इस गोवर्धन पर्वत पर, अभी पसीना पसीना हो गए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस गोवर्धन की लीला तो अपरंपार है, आप जगह जगह पर देख सकते हैं भगवान की लीलाओं के बारे में, लेकिन यहाँ पर भी आप ज़रूर आइए, इस प्रकार के जो चिन्ह हैं उनको ज़रूर देखिए। मेरी वीडियो के माध्यम से आप इनके ज़रूर दर्शन करिए। भगवान इंद्र, जिन्हें अपनी शक्तियों का बहुत ही घमंड हो गया था और लगातार 7 दिनों तक वर्षा कर बरसाना और वृंदावन वासियों को परेशान किया, लेकिन ये वो स्थान जहाँ पर भगवान इंद्र का श्री कृष्ण ने मान भंग किया था। आपने इंद्र भगवान के प्रकोप को सुना भी होगा, जब उन्होंने 7 दिनों तक वृंदावन वासियों और बरसाने वासियों को परेशान करने के लिए 7 दिनों तक लगातार वर्षा करी थी। और उसके पश्चात जब भगवान इंद्र को पता चला कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, तो उसके पश्चात वो इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगने के लिए आए थे। तो दिखाता हूँ मैं अंदर चल के, और यहाँ पर इंद्र शरणागति स्थल है, ये जतीपुरा में पड़ता है, तो आप यहाँ पर आकर उनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लीला दिखा रखी है, देखिए किस प्रकार से इंद्र भगवान श्री कृष्ण जी से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर गोवर्धन जी की पूजा पाठ होती है, और यहीं पर इंद्र भगवान ने श्री कृष्ण जी से माफी मांगी थी। लेकिन अभी मैं इस गोवर्धन की परिक्रमा में, ये आप मेरे पीछे देखिए, ये है सुरभि कुंड। और इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे प्रिय गाय थी, जिसका नाम था सुरभि, वो यहीं पर पानी पिया करती थी। और मेरे इस साइड में देखोगे आप, दाएं साइड में, तो यहाँ पर ये गोवर्धन पर्वत है। सुरभि गाय उस पर्वत पर चारा चर के फिर वो यहीं पर आया करती थी, यहीं पर विश्राम किया करती थी। और ये कुंड है, इसमें वो पानी पिया करती थी। तो बहुत ही पवित्र स्थान। तो बहुत सारे लोग हैं जो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, इस प्रकार के आस्था वाले पवित्र स्थानों को भूल जाते हैं। उनकी शायद जानकारी नहीं होने के कारण वो इनके नहीं कर पाते। तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से मानसिक रूप से इस सुरभि कुंड के ज़रूर दर्शन कीजिए। ऐरावत कुंड, यहाँ पर भगवान इंद्र का ऐरावत हाथी ठहरा था। तो अभी मैं गोवर्धन परिक्रमा में पड़ने वाला एक ऐरावत कुंड, इंद्र ने कंस के कहने पर ब्रजवासियों को वर्षा से परेशान कर रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। लेकिन जैसे ही इन सारी गलतियों का इंद्र को आभास हुआ,
तो वो अपने सवारी हाथी से आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से यहीं पर इस गोवर्धन पर्वत पर माफी मांगी थी। लेकिन जब वो हाथी से आए थे तो ये वही ऐरावत कुंड है जहाँ पर उनका हाथी ठहरा था, और हाथी पर आकाश गंगा को लेके आए थे वो, और सुरभि गाय को भी लेके आए थे। जैसा कि मैंने आपको जब गोवर्धन पर्वत के मैं चिन्ह दिखा रहा था, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, दाऊ जी के चिन्ह हैं, वहाँ पर सुरभि गाय के भी चिन्ह हैं। तो सुरभि गाय को इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण जी के लिए भेंट में दिया था। गोवर्धन पर्वत का मुख। ये गोवर्धन परिक्रमा में पड़ने वाला मुखारबिंद। कहते हैं ये गोवर्धन पर्वत का मुख माना जाता है। यहाँ पर भोग लगाने से सारे कष्ट पीड़ा दूर हो जाते हैं। सब अपना अपना चढ़ावा दान पात्रों में डालेंगे। सब अपना अपना चढ़ावा देंगे। ये ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है। जब आप इधर मुखारबिंद से आओगे, इधर ये मुखारबिंद जी का रास्ता है, तो आप इधर से आओगे तो यहाँ पर ये श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो आप इस श्रीनाथ जी के मंदिर पर जो गोवर्धन पर्वत पर बना हुआ है, इसके ज़रूर दर्शन करिए। बहुत ही पवित्र, ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो चलिए यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, इधर परिक्रमा की तरफ। आपको गोवर्धन जी की ये संपूर्ण परिक्रमा कराते हैं, आइए। तो यहाँ से देखिए इस परिक्रमा मार्ग के 2 मार्ग हैं, और आप कहीं भी जाओगे वहाँ पर आपको ये परिक्रमा का बोर्ड मिल जाएगा। इधर भी एक रास्ता, एक इधर भी है। तो आप जहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, जिधर बोर्ड आपको डायरेक्शन दे रहा है, आप उसी डायरेक्शन में जाइए। तो राधे राधे का नाम लेते हुए चलिए कंटिन्यू करते हैं इस परिक्रमा को। बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल बंसी वाले की जय। तो यहाँ से देखिए ये जंगलों के बीच से होकर गोवर्धन जी की ये परिक्रमा, और लगाते रहिए, राधे रानी का नाम लेते रहिए। राधे राधे लेते लेते पता नहीं ये कब गोवर्धन जी की परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अभी तो हम यहाँ पे चल रहे हैं जी, गोवर्धन आने वाला है अभी, तो उनके भी दर्शन कराएंगे, फिर उससे हम छोटी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे वहाँ से। तो एक बार प्रेम से बोलिए, बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल बंसी वाले की जय, बोल राधा रानी की जय। तो अभी इस गोवर्धन परिक्रमा की जो बड़ी परिक्रमा होती है 4 कोस की, वो पूरी हो चुकी है। और यहाँ से ऊपर देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है छोटी परिक्रमा का। हम यहाँ से अब छोटी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, और आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम आपको छोटी परिक्रमा भी पैदल करने वाले हैं। हमने बड़ी परिक्रमा भी पैदल ही करी थी। तो एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा, इधर से आए थे हम बड़ी परिक्रमा से होते हुए, यहाँ से हम आए थे, और फिर यहाँ से होते हुए ये छोटी परिक्रमा का बोर्ड लगा हुआ है, और हम अपने राइट साइड में मुड़ जाएंगे और यहाँ से छोटी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए और भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लगाते हुए इस परिक्रमा को आरंभ करते हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। तो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है गिरिराज जी की छोटी परिक्रमा। आइए स्टार्ट करते हैं। जब हमने ये छोटी परिक्रमा प्रारंभ करी है तो सर्वप्रथम हमें ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर पड़ता है। आप इस लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर पर दर्शन करिए। आइए मैं भी आपको इस छोटी परिक्रमा के प्रथम
पड़ने वाले तीर्थ स्थान के दर्शन कराता हूँ, आइए। तो छोटी परिक्रमा में अभी हम इधर से आए थे और यहाँ पर एक चौराहा पड़ता है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो यहाँ पर देखिए ये परिक्रमा अंतिम पड़ाव 9 किलोमीटर दिखा रखा है यहाँ से। तो यहाँ से परिक्रमा मात्र 9 किलोमीटर की बची है। हमने लगभग 60-65% तो पूरी कर ली है। तो चलिए अंतिम पड़ाव की तरफ और राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन जी का नाम लेते हुए परिक्रमा को पूर्ण करते हैं, आइए। कुल गिरिराज महाराज की जय, कुल वंशी वाड़े की, कुल राधा रानी की जय। गोवर्धन की परिक्रमा में ये कलाकार जिसने मुझे तो मंत्रमुग्ध कर दिया, बहुत ही सुंदर इसकी गायकी। तो एक बार आप इसकी आवाज़ जरूर सुनिए। राधे राधे। जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी, तुम द्रोणा गिरे पर्वत लाए। ये रात में अरे लक्ष्मण के बचा लिए, आकर के तब प्राण ये बजरंग। तो यहाँ से परिक्रमा मात्र 7 किलोमीटर की बची है। तो आप सामने देख रहे होंगे ये उद्धव कुंड है। और तो चलिए मैं आपको वो उद्धव कुंड के भी दर्शन कराता हूँ और वहाँ की जो लीला है उसे भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। परिक्रमा में पड़ने वाला उद्धव कुंड, जहाँ पर श्री कृष्ण ने उद्धव जी के ज्ञान का घमंड तोड़ा और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का सुंदर मंदिर। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की ब्रह में गोपियाँ रो रो के उनका बुरा हाल था और वो किसी के भी समझाने पर नहीं समझ रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों को भी शांत करना था और उद्धव जी के इस ज्ञान का घमंड भी तोड़ना था। तो उन्होंने उद्धव जी से कहा कि आप इस जो गोवर्धन की जो परिक्रमा है इसमें पड़ता है उद्धव कुंड, वहाँ पर जाइए। तो पहले ये उद्धव कुंड नहीं था, पहले यहाँ पर उद्धव जी जब गोपियाँ यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की याद में ब्रह में वो रो रो कर आंसू में बहा रही थी, उनका बुरा हाल था। तो उद्धव जी उन्हें समझाने के लिए इसी स्थान पर आए। कहते हैं कि जब उद्धव जी गोपियों को समझाने लगे तो गोपी उनसे समझ ही नहीं पाई, बल्कि उद्धव जी ने अपना पूरा ज्ञान खो दिया और वो अपने पूरे ज्ञान को भूल गए थे। और जब गोपियां यहाँ पर बिलख बिलख के रो रही थी भगवान श्री कृष्ण की ब्रह में, वो गोपियों से ही ज्ञान लेकर चले गए थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी का यहीं पर घमंड तोड़ा। गोपियों के कहते हैं कि इसी आंसुओं से बना हुआ ये उद्धव कुंड है। इसी उद्धव कुंड पर ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। तो एक बार आप इस गोवर्धन परिक्रमा में यहाँ के जरूर दर्शन करें। गोवर्धन परिक्रमा में पड़ने वाला राधा कुंड, कहते हैं इसका निर्माण स्वयं राधा ने अपने कंगन से किया था। ये वो पवित्र स्थान जहाँ पर 64 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन करने के बराबर माना जाता है। लेकिन अभी आप मेरे पीछे देखिए, ये है राधा कुंड और इस राधा कुंड की भी कई पौराणिक कथाएं हैं। आइए मैं आपको एक एक करके उन कथाओं को सुनाने की कोशिश करता हूँ। इस राधा कुंड के बारे में कहा जाता है इसमें एक बार स्नान करने से 68 करोड़ तीर्थों के बराबर इसमें पुण्य मिलता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध किया था
तो उसके पश्चात इस कुंड का निर्माण राधा रानी ने अपने कंगन से किया था। तो ये बहुत ही पवित्र और आस्था का केंद्र माना जाता है ये कुंड। इस कुंड के बारे में एक और पौराणिक मान्यता है कि यदि किसी को कोई भी संतान नहीं हो रही है, कोई भी बच्चे नहीं हो रहे हो, तो इसमें एक बार स्नान करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इसके जस्ट बगल में देखोगे वहाँ पर श्याम कुंड है। उसके बारे में ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी बंसी से बनवाया था। तो आइए हम इस राधा कुंड में स्नान करते हुए उस श्याम कुंड की तरफ चलते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से बनाया था। आइए। लेकिन अभी आप मेरे पीछे देखिए, ये है श्याम कुंड। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से बनाया था। जैसे ही आप राधा कुंड और श्याम कुंड से आगे निकलोगे, उससे जस्ट आगे पड़ता है जगन्नाथ जी का मंदिर। तो ये सामने की तरफ देखिए, ये प्राचीन मंदिर श्री श्री जगन्नाथ जी महाराज जी का है। आप इसमें दर्शन करते हुए इस अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ा सकते हैं। हम अभी पीछे की तरफ से आए थे, वहाँ से परिक्रमा को करते हुए जगन्नाथ जी मंदिर के दर्शन करते हुए और हम उधर की तरफ जाएंगे। थोड़ी और बची है परिक्रमा 2-3 किलोमीटर की। उसके पश्चात बताते हैं आपको कि इस परिक्रमा में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गोवर्धन की इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा में ये छोटी परिक्रमा हम कर रहे हैं, उसमें ही पड़ता है राधा रानी और श्याम कुंड के बाद ये ललिता कुंड। कहा जाता है ललिता राधा रानी की सबसे प्रिय सखी हुआ करती थी। तो ये सामने की तरफ इस छोटी परिक्रमा में पड़ता है ललिता कुंड। कहा जाता है यहाँ पर सभी गोपियाँ और भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ पर जब रास कर रहे थे तो ललिता जी को प्यास लगी, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसी से इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर इस कुंड की एक और मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को मिलाने के लिए ललिता जी इसी कुंड में इसी स्थान पर आया करती थी। और कहते हैं इसी कुंड में ललिता जी स्नान भी किया करती थी। तो ये गोवर्धन की परिक्रमा का बहुत ही अच्छा, बहुत ही आध्यात्मिक स्थान है। आप परिक्रमा में इसके भी जरूर दर्शन करिए। तो चलिए राधा रानी का नाम लेते हुए परिक्रमा को और आगे बढ़ाते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। और इसी परिक्रमा मार्ग में इस ललिता कुंड पर पड़ता है ये ललितेश्वर महादेव। तो आप इसके भी दर्शन कर सकते हैं। आइए परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी परिक्रमा मार्ग में पड़ता है ये गोपी कुआं। ये गोपी कुआं के भी आप जरूर दर्शन करिए। कहते हैं कि यहाँ पर राधा रानी जी जब रास किया करती थी आसपास, तो यहाँ से भगवान श्री कृष्ण को पानी पिलाया था। ये पीछे की तरफ ये वही कुआं है। तो इधर से हम आए थे, राधा कुंड है और इसके बाद ये नीलकंठ महादेव जी का मंदिर पड़ता है। आप इस पर दर्शन कीजिए, बहुत ही पुराना आस्था का केंद्र माना जाता है। मैं जूम करके बताता हूँ थोड़ा सा। ये इधर की तरफ ये नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। आप इसमें ज़रूर दर्शन करिए। तो भगवान भोलेनाथ को स्मरण करते हुए इस परिक्रमा को इधर की तरफ आगे बढ़ाते हैं। आइए। तो आप सामने की तरफ देखिए, वो आई लव राधा कुंड का ये पोस्टर है। सेल्फी पॉइंट है आई लव राधा कुंड का। तो आपने क्या कभी गोवर्धन परिक्रमा आए तो यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाइए, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन आप सामने की तरफ देख रहे होंगे, यहाँ से कुसुम सरोवर जो नारद कुंड है वो कुछ ही दूरी पर हैं। चलिए उनके भी दर्शन कराएंगे। और अब तो थोड़ी बची है परिक्रमा। मानसी गंगा है, कुसुम सरोवर है, नारद कुंड है, इनके भी आपको दर्शन कराते हैं। तो आप सामने की तरफ देख रहे होंगे, ये सूरज समर्पण मंदिर है और भगवान सूर्य को समर्पित ये मंदिर है। बहुत ही शानदार परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। जब आप कुसुम सरोवर जाओगे उससे पहले ही ये सूरज समर्पण मंदिर पड़ता है। देखिए बहुत ही शानदार है। और इधर परिक्रमा हम करने वाले हैं। तो हम अभी इधर से आए थे,
तो ये बहुत ही शानदार है। तो परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, आप इसके दर्शन भी ज़रूर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके दर्शन करते हुए। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कुसुम सरोवर। ये कुसुम सरोवर राधा कुंड और मानसी गंगा के बीच में पड़ता है। और यहाँ पर कहते हैं कि राधा रानी जी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए फूल लेने आया करती थी। तो देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत यहाँ का नज़ारा है और बहुत ही पवित्र कुंड माना जाता है। तो आप परिक्रमा कर रहे हैं तो इस कुसुम सरोवर पर भी ज़रूर आइए। तो चलिए इस परिक्रमा को और आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ी सी और बची है, आगे की तरफ मानसी गंगा है और वहीं से दान घाटी है जहाँ से हमने प्रारंभ करी थी। वहीं पर जाकर हम आपको इस परिक्रमा का समापन दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए इस परिक्रमा में, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन अभी आप मेरे सामने देखिए, और मैं अभी इधर कुसुम सरोवर से आया था और सामने नारद वन तपस्थली ये द्वार गेट है और वहाँ पर नारद वन का तपस्थल ये कहते हैं कि नारद भगवान ने वहाँ पर तपस्या करी थी। तो ये भी बहुत अद्भुत वन है, आप वहाँ जाकर भी नारद जी की उस तपोस्थली का आनंद उठा सकते हैं और आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको और ले चलता हूँ आगे और परिक्रमा को अब तो बिल्कुल समापन की ओर है। बस यहाँ से 2.5 किलोमीटर की ओर बची है और बताता हूँ आपको वो सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इस गोवर्धन परिक्रमा में। नारद जी की जो तपोभूमि थी उसके जस्ट बाद पड़ता है ये श्याम कुटी। और इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में यहाँ पर कुटिया बनाई थी। ये अभी तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है दूर तक और वहाँ में जा नहीं सकता है श्याम कुटी को दिखाने के लिए। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ पर रासलीला किया करते थे तो यहाँ पर एक कुटिया बनाई थी यहाँ पर रहने के लिए। तो आप इस श्याम कुटी के भी ज़रूर दर्शन करिए। तो ये बिल्कुल जस्ट इस सड़क के बिल्कुल पास में ही पड़ती है। तो चलिए आगे चलते हैं। ग्वाल पोखरा है यहाँ पर, जैसे श्याम कुंड पड़ता है उसके जस्ट बाद में ही ये ग्वाल पोखरा बताया जाता है कि यहाँ पर ग्वालों ने पोखर बनाई थी। और जब श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ पर लीला करते थे तो उसके बाद ग्वाला यहीं पर उनमें स्नान किया करते थे पोखर में। तो यहाँ पर है, तो आप उसके भी ज़रूर दर्शन करिए। प्राचीन मंदिर श्री गिरिराज धरन हरगोकल मानसी गंगा से पहले पड़ने वाला बहुत ही शानदार और गिरिराज जी को समर्पित। तो मानसी गंगा से पहले आप इस मंदिर के भी जरूर दर्शन कीजिए जो बहुत ही प्राचीन और आध्यात्मिक माना जाता है। तो अभी हम इस गिरिराज जी महाराज के मंदिर पर जाने वाले थे और वहाँ पर आपको मानसी गंगा और गिरिराज जी महाराज का यहाँ पर सबसे बढ़िया मंदिर है, यहाँ पर जाने वाले थे। लेकिन बरसात देखिए अभी कितनी भयंकर है, बहुत ही भयंकर यहाँ पर बारिश पड़ रही है। तो ये भी बड़े सौभाग्य की बात होती है कि अभी हम गिरिराज जी महाराज पर आए हैं, इस मानसी गंगा पर आए हैं और हमको पूरे रास्ते में कोई बारिश नहीं मिली। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर आए तो देखिए बारिश कितनी भयंकर है। मैं जूम करके थोड़ा सा, ये इसका प्रवेश द्वार है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको और आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, तो देख सकते हैं। आइए अब मैं आपको मानसी गंगा और उस गिरिराज मंदिर के दर्शन कराता हूँ जो बहुत ही प्राचीन और आध्यात्मिक माना जाता है।
तो अभी हम उसी दान घाटी मंदिर पर पहुंच चुके हैं जहां से हमने ये परिक्रमा प्रारंभ करी थी। तो देखिए इधर दिखाइए, यहाँ से हमने प्रारंभ करी थी और मेरे इधर देखेंगे वो दान घाटी मंदिर है जहाँ से हमने ये परिक्रमा प्रारंभ करी थी। तो यहाँ पर जाकर ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा संपूर्ण होती है, जिसमें बड़ी परिक्रमा 4 कोस की और छोटी परिक्रमा वो 3 कोस की है। तो यदि आप गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, आप कहीं से भी इस परिक्रमा को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका समापन भी उसी एंड पर होना चाहिए। और यहाँ पर यदि आप सेवा करना चाहते हैं गरीबों को, तो बहुत सारे यहाँ पर मिलते हैं मांगने वाले, उनकी सेवा कर सकते हैं और पुण्य पा सकते हैं। तो ये गोवर्धन जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा यहीं पर समाप्त होती है। तो आइए, आप भी कभी गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा रहे हैं तो इस वीडियो के थ्रू आप जा सकते हैं, या फिर आप घर बैठे गोवर्धन की यात्रा परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए मिलके गोवर्धन जी का जयकारा लगाते हैं और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल गोवर्धन महाराज की जय, बोल राधा रानी की जय। तो थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।